महेश जोशी संबोधित कर रहे हैं, लिए चलते आपको दिखाते हैं सीधा प्रसारण। अध्यक्ष जी का आदेश है कि सम्मानित मंच करके आगे बढ़ूं। सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी लगातार आपके नेतृत्व में महंगाई को लेकर राजस्थान में कांग्रेस आंदोलित है। इसको हटाओ भाई जरा, इसको इधर करो, पीछे वालों को मिले। कांग्रेस हमेशा महंगाई के खिलाफ रही है। कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है, अगर 2 पैसे 5 पैसे 7 पैसे 10 पैसे भी अगर दामों में अंतर आता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई बैलगाड़ी पे निकलता था, कोई ऊंट गाड़ी पे निकलता था, कोई नौटंकी करता था। लेकिन आज महंगाई की स्थिति क्या है? पूरी कीमतें, हर चीज की कीमतें डीजल और पेट्रोल तय करता है, क्योंकि हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद सामान लोगों के हाथ में पहुंचता है। तो जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यूपीए गवर्नमेंट के मुकाबले 2.5 गुनी कीमतें कम हो गई, उसके बावजूद भी बेतहाशा कीमतें डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हैं। घरेलू गैस की कीमतें जो 400 रुपए सिलेंडर आता था यूपीए के कांग्रेस के शासन में, आज 900 रुपए का हो रहा है। हर आदमी चिल्ला के चीख के कह रहा है कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। लेकिन मोदी जी और उनकी केंद्र सरकार कांधों में उंगली डाले बैठी है। जनता ने भी ठान लिया है कि मोदी जी को हटाएंगे और महंगाई को कम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस जज्बे का प्रदर्शन किया है पिछले लगातार कई दिन से, मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि हम मोदी जी की कुर्सी की चूल्हे हिला देंगे। हम जनता की आवाज बनकर पूरे देश में जनता की आवाज बनेंगे, और जब तक ये पेट्रोल डीजल और महंगाई के बारे में कोई ठोस उपाय नहीं किए जाते इनकी कीमतें कम करने का, तब तक जनहित में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश को लोकतंत्र दिया और लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया। आज देश का लोकतंत्र भी खतरे में है, और जब लोकतंत्र खतरे में होता है, तब तक इसी तरह जनता की आवाज की अनसुनी करी जाती है। हमें महंगाई कम करनी है, महंगाई कम करवानी है, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है और मजबूत करना है। और ऐसी फासिस्ट ताकतें जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हैं, महंगाई के माध्यम से और दूसरे देशद्रोह के नाम पर, दूसरी चीजों के माध्यम से जनता को डराने में, जनता की कमर तोड़ने में लगी हुई है, उन ताकतों को हमको हटाना है। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं, और एक बार फिर से हम सब नारा लगाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में जोशीला भाषण देने के लिए जो जाने जाते हैं, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ आए और इस जयपुर की धरा पर उमड़े हुए इस जन सैलाब को इतना जोश दिलाए कि केंद्र सरकार को ये महंगाई कम करनी पड़े, नहीं तो सड़कों पर यह आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान के कांग्रेस के जाबाज साथियों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, गोविंद सिंह जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, ताली बजा के स्वागत करें।
हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी, आदरणीय असक अली टांक साहब, खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर के लोकप्रिय विधायक रफीक खान साहब, हमारी लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, मेयर आदरणीय मुनेश गुर्जर जी, हमारे जयपुर के प्रभारी गोविंद सिंह जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय मुरारीलाल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान, वो एक नाम बता दो, मैं जयपुर का अध्यक्ष हूं, मैं ले लूं, आगे लेना को नहीं पड़े, आदरणीय खटाना जी, आदरणीय गर्ग साहब, हमारे बीच में उपस्थित हरिमोहन शर्मा साहब, हमारे जयपुर के लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब, हमारे बीच में उपस्थित सीताराम जी अग्रवाल साहब, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, हमारे संगठन से चुनाव लड़े, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, रुक्ष्मणी जी, आदरणीय हमारी विधायक आदरणीय साफिया जी, और कौन विधायक बता दो जो एकदम दिखे उसको मास्क लगे हैं। अरे गणेश, सॉरी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश जी गोगरा साहब, ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय तो मास्क लगा मिले उतारे ही नहीं सीताराम जी। आदरणीय गोपाल जी मीणा साहब, आदरणीय आकम अली टांक साहब, मंच पर विराजमान, कोई छूट जाओ तो बता दीजिए भाई। हेम सिंह जी शेखावत साहब, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष जी आए नहीं। हमारे तमाम कांग्रेस परिवार के साथियों, मैं बधाई दूंगा हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी को, जो आगे बढ़कर चुनौती देकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं, अकेला राहुल गांधी है जो सीना ठोककर राजधानी दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के हर जगह मोर्चा लेकर लड़ता है, खुली चुनौती देकर कहता है मोदी जी राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी वैक्सीन में भ्रष्टाचार हुआ है। अकेली कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं कहते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कहा, जब इन्होंने कहा वैक्सीन की 3 रेट निर्धारित कर दी और ये कहा हिंदुस्तान के नौजवान को वैक्सीन का पैसा देना पड़ेगा, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा वैक्सीन का पैसा लेने का आपका अधिकार नहीं है। कांग्रेस की आवाज को सुनकर, देश के नौजवान के आक्रोश को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीजेपी के लोगों, जो वैक्सीन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का आपने निर्धारण किया है, उस 35,000 करोड़ का हिसाब दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा, बीजेपी की सरकार डर गई, मोदी जी डर गए, समझ गए एक एक वैक्सीन का हिसाब देना पड़ेगा। कल चिदम्बरम जी कहकर गए, 2 वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए वैक्सीन में घोटाला कर दिया। आप पहले दिन ही, जब लाशों के ढेर लग रहे थे, मौत से जंग चल रही थी, मां बेटे को मत बचाने के लिए रो रही थी, मोदी जी तब आपको वैक्सीन की तैयारी करनी चाहिए थी। आप हिंदुस्तान को टाइम पर वैक्सीन नहीं दे पाए, इसलिए दूसरी लहर में हजारों लोग हमारे मर गए और बड़ा पाप हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूरे मंत्रिमंडल ने हमारे ने हाथ जोड़कर कहा, राजस्थान के हिस्से की ऑक्सीजन पूरी दो। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये गुलाब चंद कटारिया, ये सतीश पूनिया जी, ये राजेंद्र राठौड़ हमारे मित्र हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने 25 सांसदों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर को ये कहा, गवर्नर साहब आप प्रधानमंत्री जी से बात करो, 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी और बीजेपी के 25 सांसद कह रहे थे, मोदी जी हमको इतना बता दो, बीजेपी के लोगों आप बता दो, आप लोग 25 सांसद जीत कर गए, लेकिन 25 सांसद राजस्थान को 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। आप मुझे ये बताओ, आपको
वोट लेने का अधिकार ही नहीं है। आप राजस्थान को ना ऑक्सीजन दिलवा पाए, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला पाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोरोना का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री, सबसे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। यहां दवाई फ्री है, जांच फ्री है, 1,40,000 के इंजेक्शन फ्री है, और कोरोना मैनेजमेंट में खुद प्रधानमंत्री ने माना कि राजस्थान की सरकार का मैनेजमेंट हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है, खुद प्रधानमंत्री ने। आप एक बात बता दो, अब सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई, पेट्रोल डीजल की दरों के खिलाफ जंग शुरू हो गई। 2014 में प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, और आज क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $63 प्रति बैरल है। बीजेपी के लोग हमको बता दो, जब $63 प्रति बैरल है, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तो आपने 32 और 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचा दिया। जयपुर में 109 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब पेट्रोल डीजल सिर्फ 70 रुपए लीटर में बिक रहा था जयपुर की धरती पर, राजस्थान की धरती। हिसाब किताब बराबर से होगा। और जब सरकार के नेताओं का आंख का पानी मर जाता है, जब लोगों की लाशें देखकर बीजेपी की नेताओं की आंख में पानी नहीं आता, उनके दिल में दर्द नहीं होता। जब खबरें आ रही थी आज इतनी मौतें हो गई, आज इतने लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, तब टीवी पर एक पट्टी चलती थी, आज इतनी मौतें हो गई और पेट्रोल डीजल के दाम ₹1 बढ़ा दिया गया है, 50 पैसे बढ़ा दिया गया है, ₹1.5 बढ़ा दिया गया। मौतें हो रही थी तो भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना बंद नहीं किया। आप सब लोगों से कहूंगा, लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आह्वान पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं जयपुर के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा, हर प्रदर्शन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर बधाई दूंगा। और आगे मुझे आज प्रेस के लोगों ने कहा, लगातार आप आंदोलन कर रहे हो, आज पदयात्रा हो रही है, दाम कम नहीं होंगे तो क्या होगा? कान खोल के सुन लियो, दाम कम नहीं होंगे तो बीजेपी के नेताओं का हिंदुस्तान की जनता मुंह काला कर देगी। आप देख रहे। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे